हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें आपने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन तब क्या होगा यदि एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं, यानी इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनाने की। और जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन्स बनाने की। तो हम लोग समझते हैं कि यदि सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन हो तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरह के बॉन्ड्स जो है डेवलप होंगे सोडियम एटम्स और क्लोरीन एटम्स के बीच। देखिए, सोडियम एटम के बारे में आप जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। तो यदि मैं सोडियम एटम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और यदि मैं अब क्लोरीन एटम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। और यदि मैं इसके एटम को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसका न्यूक्लियस हुआ। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है। कोई भी एटम अस्टेबल होने के लिए वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। और किसी भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसमें एक ही सेल है, तो इस कारण से उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और बाकी जितने भी नोबल गैसेज हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेज को ही फॉलो करना चाहते हैं और इस कारण से वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। किस तरीके से? उसके लिए 3 तरीके हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आयनिक कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पढ़ेंगे। ओके, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, लूज करते हैं। ओके, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की। यहाँ पर आप देखिए, सोडियम एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो इस तरीके से अब इसमें सिर्फ 2 सेल बचते हैं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये अब सोडियम एटम नहीं है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लेकिन प्रोटॉन तो जितना था उतना ही है। तो अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, कितना 1+। ओके, तो ये Na+ आयन बन गया, कैटायन। ओके, Na+ कैटायन बन गया। ओके, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये बन गया Cl- अनायन।
फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये बन गया Cl माइनस अनायन। ओके, अब चूंकि ये Na प्लस आयन जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है और ये Cl माइनस आयन जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे अपोजिट चार्जेस है। ओके, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस कारण से एक कंपाउंड बना NaCl। ओके, अब हर बार इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मेशन को, मैकेनिज्म को नहीं समझाएंगे। देखिए, काफी बड़ा फिगर बनाना पड़ता है इस केस में, और आप देख सकते हैं बॉन्डिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके लिए जो है लुईस ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, देखिए, यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लिखना है तो पहले हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक सिंबल लिखे और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे 1 डॉट से या फिर आप 1 क्रॉस से या फिर 1 सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप 2 डॉट दिखाइए, ठीक है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 3 डॉट दिखा सकते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 डॉट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 4 डॉट दिखाइए, ठीक है। नाइट्रोजन का 5, इस तरीके से। ऑक्सीजन का 6, ओके। फिर उसके बाद क्लोरीन का या क्लोरीन का 7, ओके। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। अब सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को समझाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल का यूज कर सकते हैं। ये सोडियम एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन एटम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, 1 to 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल जो है आप लोग खुद से लिख लेंगे, ओके। उसी में क्लोरीन भी मिलेगा, मतलब आप लोग बना करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये एक्सेप्ट, इस तरीके से बनता है Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और ये एक बन गया आयनिक कंपाउंड जो कि है सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ओके। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसमें कि अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स पाए जाते हैं। सपोज ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन हो गया, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, इस तरीके से जो है अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ओके। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो है अल्टरनेट करके जो है अरेंज रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल कितना बड़ा होगा इसका कोई साइज फाइनाइट नहीं है। क्रिस्टल का फाइनाइट साइज नहीं होता। छोटा क्रिस्टल होगा तो उसमें कम आयंस होंगे, और यदि बड़ा क्रिस्टल होगा तो नंबर ऑफ आयंस उसमें ज़्यादा होगा, ओके। जो भी हो, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है ना। आयन के बीच जो अट्रैक्शन है वो किसके कारण है? चार्ज के कारण है, और चार्ज के कारण जो फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि काफी स्ट्रांग होता है नेचर में। इस कारण से आयनिक कंपाउंड्स जो है
वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। वो कुछ हद तक हार्ड होते हैं, ओके, और उन्हें जब हथौड़े वगैरह से पीटा जाए तो वो टूट जाते हैं। नमक आपने देखा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी ब्रिटल नेचर के होते हैं, लेकिन आप उन्हें मोड़ नहीं सकते हैं, ओके। वो हार्ड होते हैं, चाकू से इजीली आप लोग उन्हें काट नहीं सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। क्यों हाई होता है? अगेन वही जवाब है, आयन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफी ही स्ट्रांग है। हर एक आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हर एक आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो आयन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है। इस कारण से जो है आयनिक कंपाउंड्स जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी, ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में ये सोल्यूबल होता है, लेकिन किरोसिन और पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल होते हैं। ऑयल में जो है ये नहीं घुलते हैं, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टेन स्टेट में यदि इन्हें गर्म करके पिघला दिया जाए या फिर इन्हें वाटर में डिसॉल्व करके aqueous सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इनका aqueous सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करते हैं, ओके। आयनिक कंपाउंड्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। और केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि एक आयनिक क्रिस्टल में केटायन और एनायन का रेशियो क्या है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसका केमिकल फार्मूला है NaCl, तो इसमें Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का रेशियो 1:1 है। वही यदि हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो इसका फार्मूला होता है Mgcl2। इसमें दो आयन है, Mg2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन। Mg2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन का रेशियो जो है वो है 1:2, ओके। और ऐसा इसलिए है ताकि जो क्रिस्टल है, जो आयनिक क्रिस्टल है, वो ऑन द होल न्यूट्रल रहे, ओके। क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करने वाला हर एक सबस्टांस जो है वो न्यूट्रल ही होता है। तो आई होप आपको आयनिक कंपाउंड और नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।